जय सिया राम। अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा है जो श्री राम जानकी वनगमन की पदयात्रा है। अयोध्या में जहां एक तरफ 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या से 27 नवंबर को राम नाम का संकल्प लेकर चली वाटर वुमन शिप्रा की राम जानकी वनगमन पदयात्रा नागपुर में आ पहुंची है। नागपुर में प्रवेश के साथ ही उन्होंने सिद्ध स्थान रामटेक पर साधना की, जहां राम जानकी जी अपने वनवास के दिनों में रह रहे थे। भारत में इस यात्रा को सरयू से सागर के नाम से भी जाना जा रहा है। शिप्रा पाठक राम जानकी वनगमन मार्ग पर जगह जगह राम जानकी के अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य कर रही है। शिप्रा का जगह जगह राम भक्त आदर सत्कार कर रहे हैं। शिप्रा पाठक ने महाराष्ट्र की धरती को नमन करते हुए कहा कि ये वही धरती है जहां भगवान राम को ऋषि अगस्त्य द्वारा ब्रह्मास्त्र देकर रावण का अंत सुनिश्चित हुआ था। भगवान राम जानकी के वनगमन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि माता जानकी के चरित्र को हमारी मातृशक्ति को अपना आदर्श बनाना चाहिए, जिससे हम हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने लिए अनुकूलता समाहित कर सके। शिप्रा ने कहा कि उनकी संस्था पंचतत्व के माध्यम से देश में अब तक लगभग 12 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की सहायता से राम जानकी पथ पर भी राम जानकी वाटिका बनाएंगे। शिप्रा की पदयात्रा नागपुर से नासिक होते हुए कर्नाटक होकर तमिलनाडु रामेश्वरम पहुंचेगी। शिप्रा रास्ते में पड़ने वाली मुख्य नदियों का जल एकत्र कर रामेश्वरम में महादेव का जलाभिषेक करने वाली है। शिप्रा पाठक ने कहा कि आज के भारत को हम राममय भारत कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1700 किलोमीटर की पदयात्रा में भगवान राम के प्रति उनका जबरदस्त उत्साह है। जय सिया राम। अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा है जो श्री राम जानकी वनगमन की पदयात्रा है। पूरा वातावरण ही आप देख रही हैं राममय हो गया है। प्रभु राम भव्यता से अपने स्थल पर बैठ रहे हैं। ये हर भारतवासी के लिए गौरवशाली क्षण है। और जैसा कि आपने कहा कि यात्रा को कैसा सानिध्य मिल रहा है, तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन राम के नाम पर हर भारतवासी एकजुट है। ये संदेश हमने भारत को और विश्व को अब दे दिया है। बिल्कुल। क्या उद्देश्य था या क्या एक मन में ये था कि अयोध्या से इतनी बड़ी यात्रा आप कर रहे हो? क्या ये मेरी पहली पदयात्रा नहीं है। इसके पहले माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पदयात्रा मैं कर चुकी हूँ और भी 3-4 नदियों की यात्राएं हुई हैं। उन यात्राओं का संदेश यही है कि सबसे पहले तो हम सबके जीवन का आधार जल संरक्षित हो। अगर जल रहेगा तो हम भी रहेंगे, और हम रहेंगे तो हम राम के नाम को भज पाएंगे। तो राम के तत्व को जानने के लिए पहले राम के जंगल बचाने पड़ेंगे, राम की नदियों को सुरक्षा देनी पड़ेगी। उसी संदेश की ये यात्रा है। मेरी अपनी संस्था जो पंचतत्व है, उसके धरातल पर हम अब तक 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगा चुके हैं, और उसी उपलक्ष्य में हम इस वन मार्ग पर भी छोटी छोटी समितियां बनाते हुए चल रहे हैं, ताकि वन मार्ग भी राम के काल जैसा वन मार्ग बन जाए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवान न्यूज को फॉलो कीजिए।